हेलो प्यारे बच्चों, हार जाना शर्म की बात नहीं होती, बल्कि हार मानना शर्म की बात होती है। इसलिए ध्यान रखिए, अगर मेहनत आपकी आदत बन जाए तो कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाएगी। इसी के साथ मैं हूं दिनेश यादव। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्पार्टेंस लर्निंग मीडिया पर। तो बिना किसी देरी के आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैकेनिज्म, वो भी किससे रिलेटेड। अगर आप देखेंगे तो इसमें एल्कोहल की हमें प्रिपरेशन करनी है, सिंथेसिस ऑफ एल्कोहल। अब सिंथेसिस ऑफ एल्कोहल अगर करना है, प्रिपरेशन करनी है एल्कोहल की, वो कैसे करेंगे? कार्बोनिल कंपाउंड की गिरनार्ड रीजेंट के साथ रिएक्शन करा के। तो सबसे पहले बोर्ड एग्जाम में जिस तरीके से मैकेनिज्म पूछी जाती है, तो पहले मैकेनिज्म को समझेंगे, ठीक। फिर बोर्ड एग्जाम में कभी कभी क्या होता है कि इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन करके, तो उस चीज को भी हम सबसे लास्ट में समझेंगे। तो पूरे वीडियो को बिना स्किप किए हुए आपको देखना है, ठीक। तो देखेंगे सबसे पहले मैकेनिज्म को करेंगे हम लोग सिंथेसिस ऑफ एल्कोहल की, वो भी कैसे? कार्बोनिल कंपाउंड की गिरनार्ड रीजेंट से रिएक्शन करा के। मैकेनिज्म किस फॉर्म में पूछी जाती है, अगर वो आपको देखना है तो क्वेश्चन आपका इस तरीके से आता है। एडिशन ऑफ गिरनार्ड रीजेंट टू द कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्मिंग एन एडक्ट फॉलोड बाय द हाइड्रोलिसिस। अब इसमें है क्या एक्चुअली कि आपको एडिशन कराना है गिरनार्ड रीजेंट का कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, और क्या फॉर्म होगा? एडक्ट। एडक्ट का मतलब होता है एडिशन प्रोडक्ट। क्या होता है? एडिशन प्रोडक्ट। और उसके बाद उसका क्या कराना? हाइड्रोलिसिस कराना है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए, जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं कुछ इस तरीके से होगा। कार्बोनिल कंपाउंड C डबल बॉन्ड O ग्रुप लगा होगा, ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप है। क्या है? कार्बोनिल ग्रुप। अब इसको समझें, हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप, जैसे आपने एल्डिहाइड के अंदर देखा होगा इस तरीके से, आपने कीटोन के अंदर भी देखा होगा, आपने कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर भी आप देखते हो इस ग्रुप को। तो आप इस तरीके से अगर देखेंगे तो ये जो ग्रुप एसिटिक एनहाइड्राइड वगैरह के अंदर भी, ये अपना कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप। तो हम सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं रिएक्शन को, कैसे हम लोग इसको समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कार्बोनिल जो ग्रुप है, जैसे मैंने लिया एल्डिहाइड एंड कीटोन, जो रिएक्ट करता है किसके साथ? रिएक्ट किसके साथ करता है? अगर मैं बात करूं यहां पे, आप यहां पे लिखेंगे कि एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट विद, एल्डिहाइड और कीटोन क्या है? कार्बोनिल कंपाउंड है। रिएक्ट विद गिरनार्ड रीजेंट to form an alcohol in two steps। दो स्टेप्स में हम लोग इस चीज को देखेंगे। मैंने आपको बता दिया है, आप चाहें तो यहां पे देख लें कि अगर मैं अगर आप कार्बोनिल ग्रुप को देखना चाहें तो मैंने अभी आपको बताया कि ये अपना कार्बोनिल ग्रुप है। और गिरनार्ड रीजेंट भी आप जानते हैं, गिरनार्ड रीजेंट किस फॉर्म में होता है? RMgX या ARMgX, ठीक है। जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन आप लोग जानते हो कैसे प्रिपेयर होता है, मैग्नीशियम मेटल के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हम लोग करते हैं, तो हमें गिरनार्ड रीजेंट प्राप्त होता है। अब इसी जगह एराइल हैलाइड लोगे तो एराइल ग्रुप लग जाएगा यहां पे। तो हमारा मेन मकसद क्या है वो समझते हैं। इधर देखें, अब ये दो स्टेप्स कौन कौन से हैं वो समझते हैं। दो स्टेप में इसकी मैकेनिज्म होती है, पहले समझ लेते हैं मैकेनिज्म को। स्टेप फर्स्ट में हमें क्या देखना है कि इट इज द, पहले स्टेप में क्या होता है? इट इज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, of Grignard reagent
ऑफ गिरगनार्ड reagent to the carbonyl group to form an adduct। पहले स्टेप में हमारे पास क्या होता है वो समझ लें, टू फॉर्म एन एडक्ट। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आप लोग कराएंगे गिरगनार्ड रीजेंट का। देखें, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आप कराएंगे गिरगनार्ड रीजेंट का कार्बोनिल ग्रुप के साथ, और क्या फॉर्म होगा, एडक्ट, मतलब एडिशन प्रोडक्ट। देखते हैं कैसे कराएंगे आप लोग, समझ लेते हैं इस चीज को। जैसे मेरे पास ये कार्बोनिल ग्रुप है और मैंने इसकी रिएक्शन कराई गिरगनार्ड रीजेंट RMgX, कॉमन फॉर्म, जनरल फॉर्म मैंने लिया है। यहां पे होगा क्या वो समझते हैं कि यहां पे हमारे पास Mg पे 2+ चार्ज होता है, हैलाइड पे अपने पास कितना होता है 1-। तो ओवरऑल अगर देखेंगे तो यहां पे क्या है, नेगेटिव चार्ज प्लस का 2 माइनस का 1, दैट मीन्स प्लस का 1। यहां पे पार्शियल पॉजिटिव में रख ले रहा हूं समझने के लिए, ठीक है। और ये बचा हुआ इसको मैं पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि बॉन्ड अभी ब्रेक नहीं हुआ है, यहां से ब्रेक करेंगे, बट चार्ज समझाने के लिए मैंने आपको ऐसे समझाया। अब आप समझें, कार्बोनिल में कार्बन और ऑक्सीजन में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन होता है, तो इधर की तरफ बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये इस तरीके से दिखेगा, जिधर बॉन्ड ब्रेक होगा उधर पार्शियल नेगेटिव, दूसरी ओर पार्शियल पॉजिटिव। अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो अपने पास नेगेटिव वाली चीज अपने को पता है यहां पे जाके अटैच्ड होगी, ये यहां पे जाके अटैच्ड होगी, तो बनने वाली चीज अपने पास क्या आने वाली है, ये हमारे पास C सिंगल बॉन्ड O के पास कौन पहुंचा, MgX, और यहां पे C के पास कौन पहुंचा, R। तो यहां पे गिरगनार्ड रीजेंट कार्बोनिल ग्रुप के साथ ऐड हो रहा है, इसी और जो फॉर्म होता है उसको बोलते हैं एडिशन प्रोडक्ट। दिस इज एडिशन प्रोडक्ट का मतलब एडक्ट, एडिशन और प्रोडक्ट का लास्ट में अप लिया हुआ, तो एडिशन प्रोडक्ट मतलब एडक्ट, ये फॉर्म होता है। आप इस चीज को देख लें। अब क्या होगा सेकेंड स्टेप में वो समझते हैं, इसको देख लें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, स्टेप सेकेंड समझते हैं। स्टेप सेकेंड स्टेप में होगा, इट इन्वॉल्व्स द हाइड्रोलिसिस ऑफ एडक्ट, इट इन्वॉल्व्स द हाइड्रोलिसिस ऑफ एडक्ट, और क्या फॉर्म करेगा, टू फॉर्म एन एल्कोहल। अब इसको देखें, सेकेंड स्टेप में क्या होने वाला है समझते हैं कि जो हमारे पास एडक्ट फॉर्म हुआ है, अभी ये एडक्ट बना है हमारे पास, इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, और हाइड्रोलिसिस हमेशा और हमेशा रिक्वायर किसकी रखता है, रिक्वायरमेंट किसकी करता है, एसिडिक मीडियम की। तो यहां पे जैसे ही हाइड्रोलिसिस कराओगे आप, तो अपने को पता है ये H+ और OH- में टूटेगा, ये यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, और अभी अपने को पता था कि ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो कि किसके साथ निकल जाएगा, OH- के साथ, और यहां पे जो ऑक्सीजन है उसके साथ कौन आ जाएगा, H+। तो यहां पे अपने पास क्या बन जाएगा, C, ये R है, यहां पे आ जाएगा OH, हमें एल्कोहल फॉर्म करना था, और MgX के साथ कौन निकल गया साइड प्रोडक्ट में, MgOH(X), या इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड है, इस तरीके से दिखा सकते हैं। तो ये अपने पास क्या मिला हमें, एल्कोहल।
मतलब सिंपल सा है। अगर मैं एक ही जगह पे समझाना चाहूं आपको, आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि ये हमारे पास एडक्ट है और एडक्ट का हमने सेकंड स्टेप में क्या किया, हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। तो अब यहां पे जल्दी से देख लेते हैं कि मैंने सबसे पहले स्टेप में क्या किया। सबसे पहले स्टेप में कार्बोनिल आपको ग्रुप लेना है, कार्बोनिल कंपाउंड लेना है जिसके साथ RMgX की रिएक्शन करानी है और रिएक्शन करा के आपको क्या देखना है, ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक करना, बट ये कंफर्म करना है कि कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव। तो मैंने कहा ये 2+ रखता है, ये 1- तो ओवरऑल चार्ज इस पर पार्शियल पॉजिटिव क्योंकि ब्रेक नहीं हुआ है कंप्लीटली, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव। अब कौन कहां पहुंचेगा वो भी अपने को दिख रहा है, माइनस वाला प्लस के पास, प्लस वाला माइनस के पास। और यहां पे देखने के साथ साथ आपको क्या दिखाई देगा, यहां पे R आ जाएगा, ये O के साथ MgX पहुंच जाएगा। इसका हम लोग कर देंगे हाइड्रोलिसिस और हाइड्रोलिसिस जैसे ही आप करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम तो आपको यहां लेके चलना पड़ेगा वाटर। वाटर को हम कुछ इस तरीके से देख लेते हैं, H+ और OH- की फॉर्म में। यहां से मैं बॉन्ड को ब्रेक करा रहा हूं तो आपको देख लीजिए आप खुद ही कि आपके पास क्या आ जाएगा। यहाँ पे अपने पास एल्कोहल अलग दिखाई दे रहा है अपने को, यहाँ पे एल्कोहल O के साथ H और यहाँ पे Mg के साथ OH और X, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड है, ये चीज है। और ये हमारे पास एल्कोहल बन गया। इसी चीज को हमने जल्दीबाजी में इसलिए एक नजर में दिखा दिया कि अभी तक जो आपने 2 स्टेप में किया, पहले स्टेप में एडक्ट बनाया, दूसरे स्टेप में उसका हाइड्रोलिसिस करके एल्कोहल को फॉर्म किया। तो फिर से बताइए कि एल्डिहाइड और कीटोन क्या करता है, रिएक्ट करता है ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ और फॉर्म करता है एडक्ट का एडिशन प्रोडक्ट का। फर्दर हम लोग उसका क्या करा देते हैं, हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो वहां से हमें फॉर्म होता है एल्कोहल। तो पहले स्टेप में हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराया ग्रिग्नार्ड रीजेंट का, किसके साथ, कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, तो क्या फॉर्म हुआ, एडक्ट। और दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, हाइड्रोलिसिस को इन्वॉल्व किया और क्या फॉर्म कर लिया, एल्कोहल। अब बात आती है कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनती है। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन सीखने से पहले हम एक नजर में कुछ चीज सीखना चाहेंगे जो अपने को ध्यान रखनी है बोर्ड एग्जाम पर्पज से। देखें यहां पे क्या होगा मेरे भाई, अब आपके पास समझ लें यहां पे कि मैंने जैसे अपने पास यहां पे मैं लिख के चल रहा हूं, एक नजर में अपने को क्या ध्यान रखना है वो समझ लेते हैं। एक नजर में बहुत खास बात अपने को ध्यान ये रखनी है कि ऑलवेज, पहला पॉइंट ध्यान रखना, ऑलवेज फॉर्मल्डिहाइड ओनली फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, HCHO। ये जब भी रिएक्शन करेगा ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ तो एडक्ट फॉर्म होगा और उसका फर्दर हम लोग हाइड्रोलिसिस करा देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। तो मिलने वाला जो एल्कोहल होगा वो हमेशा और हमेशा क्या होगा, प्राइमरी एल्कोहल। ये चीज ध्यान रखना, फॉर्मल्डिहाइड जब भी ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमें प्राइमरी एल्कोहल ही मिलेगा। दूसरी बात आप इसको ध्यान रखें, ठीक है। इसके साथ साथ यहां पे आप क्या ध्यान रख सकते हैं, यहां पे इस चीज को आप ध्यान रखें, ठीक है। अब देखें यहां पे अपने पास क्या होगा वो समझ लेते हैं। इसके साथ साथ सेकंड पॉइंट अपने को क्या ध्यान रखना है, ये तो फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकंड पॉइंट अपने को यहां ध्यान रखना है कि अदर एल्डिहाइड किसको छोड़कर, एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड HCHO एंड कीटोन, जब भी कीटोन और अदर एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर जितने भी अदर एल्डिहाइड है और कीटोन जब भी ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ ट्रीटमेंट करेगा, ठीक है, और इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो हमेशा हमें सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल प्राप्त होगा। और इन दोनों में कॉमन चीज है कि हमेशा और हमेशा यहां पे जो साइड प्रोडक्ट होगा वो साइड प्रोडक्ट हमेशा
हमारे पास किस फॉर्म में होगा, साइड प्रोडक्ट हमेशा हमारे पास MgOH और X की फॉर्म में होगा। मतलब क्या है कि अदर एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्ट करके हमें सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल की प्राप्ति होनी है, जबकि फॉर्मल्डिहाइड के साथ हमें प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होना है। इस चीज को अपने को ध्यान अगर रखते हैं तो गलती होने के चांस कम होते हैं। अब कैसे होते हैं बोर्ड एग्जाम में, कैसे कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन करके, पीछे तो मैंने मैकेनिज्म बताया, अगर मैकेनिज्म आती तो मैं पीछे आपको बता दिया, 2 स्टेप में आपको दिखाना है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाता, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी समझ लेते हैं। कि जैसे ही हम लोग ध्यान दें कि अगर मैं बात कर लेता हूं यहां पे, क्वेश्चन देख लेते हैं हम किस टाइप से पूछे जाते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो देखें बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको बता दूं। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन यहां पे बनाया कि HCHO प्लस यहां पे लिया CH3, यहां पे हमने लिया CH3 MgBr और यहां पे हाइड्रोलिसिस के लिए H3O प्लस या H2O इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। इस तरीके से कंप्लीट द फॉलोइंग करने को आपको आता है। तो आपको इसको विद मैकेनिज्म करना है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बड़ा आसान है। कि वैसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लास्ट में आप बिना किसी भी सॉल्यूशन के भी इसको, बिना किसी मैकेनिज्म के भी आप सॉल्व कर सकते हैं, बट यहां पे जरूरी क्या है, आपको मैकेनिज्म आनी चाहिए। तो पहले फॉर्मल्डिहाइड को आप अगर देखेंगे तो HC डबल बॉन्ड OH, यहां पे हमारे पास क्या है CH3 MgBr, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रीजन कार्बोनिल कंपाउंड के साथ एडक्ट बनाता है, हम लोग जान चुके हैं। तो इसमें हमने अपने को क्या करनी है, ये अभी मैं बता चुका हूं, 2 प्लस और 1 माइनस, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ये यहाँ पे नेगेटिव वाला पार्ट ये यहाँ पे, और अपने पास क्या आ जाएगा बताएं आप, HCH, यहाँ पे अपने पास आ जाएगा CH3 और O के साथ क्या चला जाएगा MgBr। फर्दर हमें क्या कराना, हाइड्रोलिसिस। जैसे ही आप हाइड्रोलिसिस कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो अपने को हाइड्रोलिसिस कैसे दिखाई देगा, मैंने अभी बताया था H प्लस और OH माइनस को इस तरीके से लिख लिया करो। जब इस बॉन्ड को आप ब्रेक करोगे तो अपने को दिख रहा है अपने को क्या प्राप्त होना है, देखें यहाँ पे HCH, ये CH3, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो O के साथ आ गया H, ये O के साथ क्या आ गया, ये H, और ये वाला ग्रुप इसके साथ चला जाएगा, तो साइड प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा Mg विद OH-Br। ऐसे दिखा दूं यार, जैसे मैंने बताया था Mg के साथ अलग अलग बॉन्ड में आप Br और OH को दिखा सकते हैं। तो इसको अगर देखेंगे तो यही क्या लिखा हुआ है, CH3, आप देखें CH3 सिंगल बॉन्ड, कार्बन से 2 हाइड्रोजन है तो CH2, CH3, फिर C के साथ 2H तो CH2 और ये OH, दैट मीन्स ये मेरे को मिला इथेनॉल। और अगर आप देखेंगे जिस कार्बन पे एल्कोहल लगा हुआ है वो कार्बन सिंगल कार्बन से अटैचमेंट में है, तो ये किस टाइप का एल्कोहल फॉर्म हो रहा है, प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है, आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। और भी मैंने बताया था फॉर्मल्डिहाइड, ये फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड के साथ हमेशा आपको क्या मिलना चाहिए, प्राइमरी एल्कोहल। एक बार जल्दी से आप इसको देख लें, इसको बहुत आराम से आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है ना, कुछ खास नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। अब देखें यहां पे कि हमारे पास जैसे ही मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं, यहां पे सेकंड हमें अगर दिया, अब मैंने बोला अदर एल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड, तो आप एस्टल्डिहाइड लेके चल लें। जैसे मैंने लिखा है यहां पे एस्टल्डिहाइड, दैट मीन CH3 CHO, और इसकी रिएक्शन अगर अभी करा दी जाए ग्रिग्नार्ड रीजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रीजेंट में एल्काइल ग्रुप कुछ भी हो सकता है यार, ठीक है, MgBr MgCl, यहां पे बस मेटल Mg होगा, ठीक है, X की जगह पे आप यहां पे ClBr लेके चल सकते हैं, R की जगह पे कोई भी एल्काइल ग्रुप। तो यहां पे आपको यही रिएक्शन अब आपको दे दी गई, तो अपने को यह ध्यान है कि अदर एल्डिहाइड के साथ सेकेंडरी और कीटोन के साथ टर्सरी एल्कोहल प्राप्त होता है।
तो यहां पे अगर इस रिएक्शन को आप सॉल्व करेंगे तो अब बताइए मेरे को कैसे कर लेंगे आप। जैसे ही मैंने इसको सॉल्व करना चाहा तो आप बताइए यहां पे क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड OH, इतना जो ग्रुप होता है ये हमारे पास CHO एल्डिहाइड ग्रुप है। अब यहां पे हमने देखा कि अगर मैंने यहां पे रिएक्शन कराई ग्रिग्नार्ड रीजेंट CH3MgBr की, तो मेरे भाई एडक्ट कैसे प्राप्त होगा आपको पता चल चुका है, ठीक है। ये अब आपको बार बार समझाने की जरूरत नहीं है, प्रोसेस वही उसी तरीके से सिमिलर मैं कर रहा हूं। यहाँ पे CH3 C और यहाँ पे H, इसके पास C के पास पार्शियल पॉजिटिव का पार्शियल नेगेटिव अटैच्ड होगा CH3, और O के पास क्या आ जाएगा MgBr। इसका कर देंगे हाइड्रोलिसिस। जैसे ही आप हाइड्रोलिसिस करेंगे यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो आपको वाटर लेके चलना है और यहाँ पे वाटर को कुछ इस तरीके से दिखा दो जिससे कि आपको बॉन्ड ब्रेक करने में आसानी हो जाए, समझने में भी आसानी हो जाए। और यहाँ पे आपको क्या मिल जाना है, CH3 CH, यहाँ CH3 सिंगल बॉन्ड O के साथ आ गया ये H, और ये ग्रुप अलग साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में आ जाता है, आपको मैं बता चुका हूँ यहाँ पे, ठीक है। और अगर इसी चीज को आप सही तरीके से लिखेंगे तो ये क्या है, अपने कोई भी एक साइड पकड़ लो, टर्मिनल पॉइंट कार्बन पकड़ लिया आपने, ये CH3, ठीक। उसके बाद CH3 से जुड़ा हुआ C, इस C से जुड़ा हुआ ये H, और इसी C से जुड़ा हुआ ये CH3, और यहाँ पे लगा हुआ OH। एक सही तरीके से देखा, जो OH जिस कार्बन पे लगा वो कार्बन दो अदर कार्बन से अटैच्ड है, इसलिए कैसा हुआ, सेकेंडरी एल्कोहल हुआ। कैसा हुआ, सेकेंडरी एल्कोहल हुआ। नाम आप बना लेते हैं, अगर आप नॉमेनक्लेचर आप सीख चुके हैं, आपके पास क्या है, जिस कार्बन पे आपके पास फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है वहां से आप काउंटिंग कर लें 1 2। अब वन पे क्या लगा है, मिथाइल, तो आप इसको बोल सकते हैं क्या, या लॉन्ग चेन भी आपको देखनी है, इस चीज को ध्यान दें। तो यहाँ पे 1 2 3, तो आप यहाँ पे क्या बोल देंगे, मैथ एथ प्रोपेन टू ऑल, ठीक है, प्रोपेन टू ऑल। इस तरीके से हम लोग सेकेंडरी एल्कोहल बना लिए। अब एक चीज और बनती है कि कीटोन दे दे, अभी तक तो एल्डिहाइड लेके चल रहे हैं, तो देखें कीटोन के लिए इसको आप स्क्रीनशॉट लेते रहें समय मिलते ही, ठीक। पीछे वालों का भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, अगर आपने नहीं लिया है इसका भी देख सकते हैं, इसका भी देख लें, यहां भी देख लें, इसको भी देखें स्टेप सेकंड। तो पहले स्टेप में ये कराया था, सेकंड मैंने ये कराया आपको, फिर मैंने आपको एक नज़र में आपको पूरी मैकेनिज्म के बारे में बताया, फिर मैंने आपको यहाँ पे एक नज़र में इनकी खास बात ध्यान रखने को बताई। उसके बाद मैंने पहला क्वेश्चन यहाँ पे कराया था, ये पहला क्वेश्चन है जिसमें प्राइमरी एल्कोहल प्राप्त हो रहा। उसके बाद हमें यहाँ पे ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, और ये हमारा अब चलेगा थर्ड क्वेश्चन। तो देखें थर्ड क्वेश्चन, वैसे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पॉज करना है, इस क्वेश्चन को घर पे खुद से पहले करके देखना है, फिर आपको इसको वीडियो को ऑन करके क्या देख लेना, सॉल्यूशन देख लेना। बट एक बार रोकना जरूर है वीडियो को क्वेश्चन लिखने के बाद। जैसे मैंने यहाँ पे एसीटोन लिया, कैसीटोन, एसीटोन, CH3COCH3, ये मैंने कीटोन ले लिया, मतलब ये है एसीटोन, ठीक है। और यहाँ पे इसकी रिएक्शन मैंने करा दी ग्रिग्नार्ड रीजेंट, और मैंने ग्रिग्नार्ड रीजेंट भी इस तरीके से लिया, CH3CH2 मान लो Mg, और यहाँ Br, और यहाँ इसका हाइड्रोलिसिस कराया इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो बेटा अभी आपको क्या करना है, पॉज करना वीडियो को, खुद से करके देखना है। चलिए आपने देखा होगा तो हम करके देख ले रहे हैं। क्या आपने किया, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है, और हमने RMgX में क्या लिया, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिया, और अब हमने इसको ट्रीट कराया। वही तरीका है, कुछ बदलना नहीं है। ये पार्शियल पॉजिटिव, और ये वजह हमने बताई 2 प्लस और 1 माइनस, 1 प्लस बचेगा, और ये पूरा एल्काइल ग्रुप अपना पार्शियल नेगेटिव। यहाँ पे ये नेगेटिव पॉजिटिव कौन कहाँ
आपको पता है। और यहाँ से अपने पास एडक्ट फॉर्म होगा, क्या मिलेगा अपने को CH3CCH3। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस कार्बन से कौन जाने वाला है, ये CH2CH3। जहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है उसी साइड से आपको ऐड करना है, तो इस CH2CH3 को ऐड कर देंगे कार्बन से CH2CH3। और इस ऑक्सीजन से, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन से कौन चला जाएगा, MgBr। अब इसके साथ साथ आपको हाइड्रोलिसिस करा देना है। यहाँ पे जब आप हाइड्रोलिसिस कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो अपने को क्या लेके चलना है, यहाँ पे देख लेंगे कि ये H+ और OH- हमने ऐड करा है। यहाँ से ये इसके साथ जुड़ जाएगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, तो अपने पास क्या मिल जाएगा अपने को, यहाँ पे देखेंगे तो ये CH3CCH3, यहाँ पे CH2CH3, और इसके साथ ये आ गया OH, और साइड प्रोडक्ट में आ गया Mg, और यहाँ OH और ये Br। अगर इसी चीज को सही तरीके से आप लिखना चाहेंगे तो ये एल्कोहल अपने पास क्या है, CH3। आप देखें किसी भी चीज को पकड़ के, यहाँ पे CH3 CH2, ठीक है। उसके बाद ये कार्बन, इस कार्बन पे 2 अदर मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। पहले मैंने ये CH3 CH2 उठाया, ये फिर इस कार्बन को लिया, इस कार्बन पे 2 मिथाइल लगे हैं, दोनों मिथाइल लगा दिया, ये एल्कोहल लगा दिया। अब इस चीज को आप अगर ध्यान से देखना चाहें तो अपने पास ये कैसा एल्कोहल है, आप देखेंगे एल्कोहल जिस कार्बन पे अटैच्ड है वो कार्बन अदर 3 कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है। वो कार्बन अदर 3 कार्बन से अटैच्ड है। जिस कार्बन पे एल्कोहल अटैच्ड है वो कार्बन अगर 3 डायरेक्ट, अब ये मत कहना सर ये 4th है, ये वाला कार्बन 3 अदर कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो ये किस टाइप का एल्कोहल होगा, टर्सरी एल्कोहल। तो हमने यहाँ पे ओवरऑल ये देख लिया कि हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एल्कोहल की प्राप्ति हम लोग कैसे कर सकते हैं जब कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन कराते हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ और हाइड्रोलिसिस कराने पर। तो आज हम लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चन को देखा। आप घर पे बैठ के इन सभी रिएक्शंस को एक बार क्या करेंगे, प्रैक्टिस में लेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसी से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस को NCERT से करके देखेंगे, ठीक है। तो स्वस्थ मन से घर पे पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।